हेलो स्टूडेंट्स, एडोबी लैब पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 132। आज की वर्कशीट क्लास 5 के मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटजी को सीखेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा कैसे होता है। गुणा करने के कई तरीके होते हैं और उनमें से एक तरीका आज हम अपनाएंगे और यह काफ़ी आसान है। आप भी इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है दिशा दीदी कॉलेज में पढ़ती हैं और साथ साथ अपने जेब खर्च के लिए एक बुक शॉप में पार्ट टाइम नौकरी भी करती हैं। उन्हें किताबों से बेहद प्यार है। वह अपने लिए कुछ किताबें खरीदना चाहती हैं। किताबों की कीमत 2000 है। मतलब एक लड़की है दिशा दीदी और वह कॉलेज में पढ़ती है और पार्ट टाइम के लिए एक किताब की दुकान में जॉब भी करती है। उन्हें किताबों से बेहद प्यार है। कुछ किताबें खरीदना चाहती हैं लेकिन उसकी कीमत 2000 रुपये है। वह हर दिन 75 रुपये जमा करती हैं। क्या वह एक महीने में किताबों के लिए पूरे पैसे जोड़ पाएंगी? तो अब हमें देखना है कि 75 रुपये जोड़ती हैं तो एक महीने में वो कितने रुपए जोड़ पाएंगी। दिशा ने सामने डिब्बे में दिए गए तरीके से हिसाब लगाया कि वह 2325 रुपये जोड़ पाएंगी और किताबों पर 2000 खर्च करने के बाद दिशा के पास कितने रुपए बचेंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें निकालनी हैं। तो आप देखिए यहाँ 75 रुपये हैं और 31 दिन है। 31 दिन में 75 रुपये अगर प्रतिदिन जमा करती है तो कितने रुपए होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिनों की संख्या है और 70 रुपये को वो 31 दिन में देखती है कितना होगा और फिर 5 रुपये 31 दिन में कितने होंगे। तो इसके लिए सीधा सा हिसाब लगाया कि 70 रुपये 30 दिन में कितने होंगे। तो 70 में 30 से गुणा किया 2100 रुपये। फिर 5 रुपये 30 दिन में कितने होंगे। तो 5 में 30 से गुणा किया 150 रुपये। फिर एक दिन बचा तो एक दिन 70 रुपये में 70 रुपया मतलब 2170 रुपया हो जाएगा 31 दिन में। और 31 दिन में 155 रुपया हो जाएगा 5-5 रुपये का। तो इस तरह से उसने सारे पैसों को जोड़ लिया 2100, 150, 70, 5, कुल मिलाकर 2325 रुपये 31 दिन में दिशा दीदी के पास हो रहे हैं। अब उसे आवश्यकता तो 2000 रुपये की ही है। तो 2000 रुपये की आवश्यकता है और उसके पास पैसे हो गए 2325 रुपये माइनस 2000। तो उसके पास अब कितने बचेंगे इसका हिसाब लगा दीजिए। तो 2325 में से जब आप 2000 रुपये को घटाओगे तो 325 रुपये उनके पास बचेंगे। समझ में आ गया। इसमें कितने होंगे 325 रुपये उसके पास बचेंगे। किताबों पर 2000 खर्च करने के बाद भी दिशा के पास 325 रुपये बचेंगे। ओके, अब चलिए अब दूसरा स्टेप है, दूसरा टॉपिक है कि दिशा अपने मोहल्लों के बच्चों को कहानियाँ भी सुनाती हैं। बच्चे दिशा दीदी को इसलिए बहुत प्यार करते हैं। उसके पास 18 बच्चे अलग अलग समय कहानियाँ सुनने आते हैं। उसने सोचा क्यों ना वह उन बच्चों को त्योहार पर किताबें भेंट दें। ओके, जो बच्चे उनके पास कहानियाँ सुनने आते हैं तो उन बच्चों को त्योहारों पर किताबें भेंट दें, गिफ्ट में किताब दे। एक किताब की कीमत 28 रुपये है। तो दिशा दीदी को कितने रुपए जोड़ने होंगे। 18 बच्चे हैं तो 18 बच्चे हैं तो 18 बच्चों के लिए 28 रुपये वाली किताब में कितने पैसे लगेंगे। तो यहाँ 28 दिया गया है और 28 को जोड़ते हैं तो यहाँ 10 है फिर 8 है। तो 10 को 28 बार में जोड़ेंगे फिर 8 को 28 बार में जोड़ेंगे। तो आप देख लीजिए 10 को पहले 20 बार में जोड़ते हैं कितने होंगे। तो ये 200 रुपये हो जाएंगे। फिर अगर आप 8 को जोड़ेंगे 20 बार में तो ये 160 रुपये होंगे। ओके, तो उसी तरह से फिर 8 को आप जोड़ेंगे 10 बार में तो ये 80 रुपये हो जाएंगे। और यहाँ फिर 8 को आप जोड़ेंगे 8 बार में तो ये 64 रुपये हो जाएंगे। अब इन सारे पैसों को हम लोग जोड़ लेंगे। 200 प्लस 160
प्लस 80 और जोड़ 64। और अब जोड़ेंगे तो हमें कितने पैसे प्राप्त होंगे, तो ये हो जाएंगे, आप जोड़िए इधर से 4 और 8 6 14, इस 6 को और 8 को जोड़िए, दहाई अंक के, तो 8 और 6 14 होंगे और 6 20, तो 20 के जगह पर 0 लिखेंगे और फिर यहाँ है तो 20 2 और 1 3 और 2 5, 504 टोटल उसके पास 504 रुपये होने चाहिए। मतलब 28 किताब 18 रुपये में अगर आती हैं तो उनके पास 504 रुपये होने चाहिए। तो आप जोड़ें, यहाँ लिखेंगे कि एक किताब की कीमत 28 रुपये है, तो निशा दीदी को 504 रुपये 18 बच्चों के लिए 28 गुणे 18 और 504 रुपये चाहिए। ओके, अब आप ये बात समझ गए। अब नेक्स्ट है, अपनी किताबें खरीदने के बाद निशा दीदी के पास कितने रुपए बचे थे। तो आपने यहाँ देखा था कि निशा के पास 325 रुपया बचा था, यहाँ 325 रुपया बचा था क्योंकि 2000 रुपये की उसने किताब खरीदी थी। ओके, तो 325 रुपये बचे थे, लेकिन क्या वह उतने रुपयों से बच्चों के लिए किताबें खरीद पाएंगी? यदि नहीं तो कितने रुपए और जोड़ने होंगे। तो सबसे पहली बात है कि वह किताब नहीं खरीद पाएगी क्योंकि 325 रुपये नहीं चाहिए, 504 रुपये चाहिए। तो अब 504 में से 325 आप माइनस कर दीजिए, माइनस 325, जितना आएगा उतने रुपए की आवश्यकता अभी भी है। चाहे अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे इस तरीके से भी माइनस कर सकते हैं, ऊपर नीचे लिख दीजिए। 504 घटाओ कितना था 300, इसको आप साफ साफ यहाँ कर दीजिए, 504 घटाओ 325, तो ये हासिल लेकर 14 हो जाएगा और यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ 7 बचेगा, फिर 179। मतलब उसे और कितने रुपयों की आवश्यकता है? 179 रुपयों की आवश्यकता है। अगर 179 रुपये उसके पास और रहेंगे तब वह किताबें खरीद पाएंगे। अब देखिए, अब है दिशा दीदी का गुणा करने का तरीका आपने समझ लिया। आप भी इसी तरीके से नीचे दिए गए सवाल हल करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ 556 को 31 दिन से गुना करना है। तो सबसे पहले आप 500 को 30 दिन से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 1500। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं सीधे 1500 लिख देता हूँ। गुना करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। फिर 550 को 30 से गुना कीजिए, 50 गुणे 30, तो ये क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ 1500 नहीं 15,000 होना चाहिए, क्योंकि आप जीरो की संख्या देख लीजिए, यहाँ जीरो की संख्या 3 है, तो गुणा करने के बाद उतने जीरो हम लगा देंगे। पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने देखा था कैसे गुणा करते हैं। और यहाँ जीरो की संख्या अंकों के बाद 2 हो रही है, तो सिंपल सा आसान सा तरीका है कि इन दोनों अंकों को गुना कर लेंगे, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा, और उसके बाद 2 जीरो हैं तो 15 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1500। यहाँ हम करेंगे 15,000, और यहाँ 50 में अगर 30 से गुना होगा तो 50 गुणे 30, तो ये हो जाएगा 1500। और फिर 6 में 30 से गुना होगा तो 6 और 3 18 होता है, और यहाँ जीरो की संख्या एक ही है तो आप 1 लिखेंगे तो 180 हो जाएगा। अब एक दिन करना है, तो एक दिन तो 500 में 1 से गुना करेंगे तो ये 500 ही होगा, और फिर 50 में 1 से गुना करेंगे तो पहले आप इसका स्टेप समझ लीजिए कि हमें करना कैसे है। 500 गुणे 1 और फिर 50 गुणे 1 और 6 गुना 1। अब इसके जो हल होंगे
वो हम इसमें लिख देते हैं। ये हल होंगे 500 में 1 से गुना करेंगे तो 500, और 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50, और फिर 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6। तो हमारे पास कुल आते हैं अंक 15,000, 1500, 180, 550 और 6। इन सबको गुना करेंगे तब इसका जो गुणज होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इन सभी अंकों को हम एक जगह जोड़कर लिख लेंगे। जैसे 15,000 जोड़ 1,500 जोड़ 180 जोड़ 500 जोड़ 50 और जोड़ 6। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 17,236 होगा। आप इसको जोड़कर देख लीजिएगा, 17,236। तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 17,236 हो जाएंगे। इस तरीके से आप जोड़कर अपने गुणज निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल है, आप इसको देख लीजिए। तो 500 से 20 में गुणा करेंगे, ऐसे 500 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 5 गुना 10, और इस पर 3 जीरो लगाएंगे। 10 लिखकर 3 जीरो लगाएंगे, तो ये संख्या हो गई 10,000। उसके बाद 50 में हम 20 से गुणा करेंगे, 50 गुणे 20, तो ये भी 5 दूनी 10 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 2 जीरो बचते हैं तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएंगे 10 लिखकर 2 जीरो लगाइए 1,000। और 6 में 20 से गुणा करेंगे तो 6 गुणे 20, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और फिर 1 जीरो लगाएंगे तो ये 120 हो जाएगा। 120 हो गया। अब 500 का गुणा हम 8 से करेंगे, तो 5 से जब 8 से गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 होता है, और इस पर 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2 जीरो है। मैं एक तरीका आपको और सिखा रहा हूँ। और फिर 5 से 8 करेंगे तो 8 पंचे 40 होता है, तो यहाँ 40 लिखकर 1 जीरो लगाएंगे। और फिर 6 से 8 में गुणा करेंगे तो 6 अट्ठे 48 होता है, इसमें कोई जीरो नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी अंक आए हैं उन सारे अंकों को जोड़ लेंगे। यहाँ 3 जीरो लगाने थे, सॉरी, हाँ। तो अब देखिए ये 10,000 की संख्या है, तो आप यहाँ 10,000 पहले लिखिए, और फिर यहाँ 1,000 है, फिर पहले बड़े अंक लिख लीजिए, 4,000 है, फिर 400 है, फिर यहाँ जोड़ में 120 है, और अंत में 48 48 है। इन सभी अंकों को आप जोड़िए। तो ये जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 15,568। आप देख लीजिए, 10,000, 4,000, 14,000, 1,000, 15,000, और 15,000 ये 400 हो गया, और 120 15,520 हो जाएगा, और इसमें 48 जोड़ेंगे तो 15,568 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है, और आप किसी भी तरीके से गुणा करेंगे तो आंसर इतना ही आएगा। तो उसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है कि आप भी बच्चों को किसी विशेष मकसद से गुल्लक बनाने और पैसे जोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। उनसे यह भी चर्चा करें कि वे कितने दिनों या महीनों में ज़रूरत के पैसे जोड़ पाएंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी आसान सी वर्कशीट जिसमें बहुत ही आसान तरीके से गुणा करना सिखाया गया था। तो इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।